तो कैसे हो मेरे भाइयों। तो कल के वीडियो के बाद आज मैं तुम्हारे सामने फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया पे ऑलमोस्ट 20-24 बेस्ट ऑफ द बेस्ट नीश क्वालिटी फ्रेग्रेंसेस लेके आया हूँ, जिनमें से तुम कोई भी खरीदोगे तो तुम्हें पछतावा नहीं होगा। हेयर एंड देयर दो तीन हैं जिनको मैं वार्निंग के साथ तुम्हें दिखा दूंगा, बिकॉज मैंने उतना टेस्ट नहीं किया है। तो आज मैंने 10 से 11 इंडियन हाउसेस कवर किए हुए हैं। एंड क्योंकि बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग हसन भाई का मेरे पास रात में मैसेज आया था। ही वॉज ऑल्सो वॉचिंग माई फ्रेग्रेंटिक्स वीडियो एंड ही सेड बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग आशीष भाई आपका पीआर पैकेज आप तक नहीं पहुंचा। बट मैंने उनको यही बोला कि यार बीइंग अ फैन ऑफ योर वर्क मुझे कोई दिक्कत नहीं होती ऑर्डर करने में। और उसी टाइम पे मैंने ऑर्डर भी कर दिया था, आज से 4 दिन पहले करीब। तो मेरे पास हसन भाई का पैकेज भी आ गया था जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। अराउंड 20,000 रुपीज़ के समवॉट अराउंड मैंने उनसे परफ्यूम्स मंगवाए थे, क्योंकि उनका न्यू एडिशन जो थे वो दो, एक मैजेस्टिक इम्पीरियल था 10,000 रुपये का, मैंने वो भी पे करके मंगवाया है। अल्फ़ा जो है वो भी पे करके मंगवाया है। तो आई हैव रिसीट्स ऑफ एवरीथिंग। तुम्हें कुछ भी लगता है ना, अगर थोड़ी बहुत शंका भी होती है तो जस्ट ड्रॉप मी अ मेल, मैं पूरी रिसीट्स तुमसे शेयर कर दूंगा। तो मैंने कहा ये भी क्लियर कर दूं कि इट्स नॉट द केस ऑफ हसन भाई कि उन्होंने नहीं भेजा। आई वॉज देयर इन द लिस्ट, बट उनका जो भी सीन हुआ होगा तो नहीं हो पाया। चलो ठीक है, वो तो एक बात हो गई। लेकिन मेरी बहुत मंशा है, इच्छा है, एक बार ज़रा ये प्लीज़ एक कमेंट का एक बहुत ही अच्छे वेल मैनर्ड एंड वेल एजुकेटेड यूट्यूबर ने एक रिप्लाई दिया है, प्लीज़ एक बार इसको देखो यार पॉज करके। अच्छा, एक रिव्यूअर का काम क्या होता है? अगर मैं परफ्यूम्स रिव्यू कर रहा हूँ टू मेक इंडस्ट्री बेटर, राइट? मैंने फ्रॉड वीडियोस बनाए कि कैसे कुछ वेबसाइट्स फ्रॉड कर रही हैं, आपको उनसे नहीं खरीदना है, तुम्हें उससे नॉलेज मिली। फिर मैंने ओम्ब्रे ब्लिस की वेबसाइट को लेके वीडियो बनाया। मैंने बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो वो लोग मेंशन करते थे दैट वाज नॉट एक्यूरेट, वो गलत था। फिर उनकी वेबसाइट से वो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल गायब हो गया। आई ब्रॉट अ चेंज। फिर वो पहले क्या बोलते थे, जैसे ब्लैबली ब्लू अनकंडीशनली आपका प्रोडक्ट वापस ले लेता है, आपको पसंद नहीं आता, ओम्ब्रे ब्लिस भी करता था, बट उन्होंने कभी वो प्रोडक्ट वापस नहीं लिए। मैंने कस्टमर केयर से बात करके देखी है। तो फिर उन्होंने वेबसाइट से उसको भी हटा दिया। वो वीडियो में मैं दिखाया था और अभी भी मैं कुछ तुम्हें दिखाऊंगा। दिस इज वॉट द ड्यूटी ऑफ अ यूट्यूबर। ना कि ये चिल्लाना कि मैं ये ओपिनियन ले लेता अगर ये सेकंड हैंड नहीं होता। तो कुछ मैं दिखाना चाहता हूं, बस रैंडमली तुम लोग एक बार देख लो। सो दिस वीडियो इज सच अ सॉफ्ट मैनिपुलेशन इन द फेवर ऑफ द ब्रांड। डेफिनेटली पेड एक बंदे ने उसी वीडियो पे जो कल मैंने फीचर किया था ना कि भाई ओम्ब्रे ब्लिस की सॉफ्ट मार्केटिंग हो रही है, वुड हैव रिस्पेक्टेड योर टेक इफ इट वाजंट अ सेकंड हैंड ओपिनियन। इन भाई साहब ने डाल दिया कि अगर तुम एक सब्सक्राइबर हो, तुम एक मतलब भाई जैसे हो, भाई वाली बातचीत है, और क्या डाल रहे हैं कि तुम सेकंड हैंड ओपिनियन लेके आए हो, किसी और का वीडियो देख के आए हो, तुम्हारी खुद की कोई दिमाग नहीं है, तो मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ। एंड ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा। लेकिन बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट की, जो तुम्हें नैरेटिव चेंज करने के लिए वहां पे पिन किया गया है, जो कंप्लीटली चैट जीपीटी से उतारा गया है। जरा देखो ये कमेंट, आओ स्क्रीन पे आओ। सो दिस इज द एंटायरिटी ऑफ कमेंट। ये पूरा का पूरा चैट जीपीटी से उतारा गया है, ठीक है? लेकिन ये जरूरी नहीं है। कहाँ गया? डोंट वेस्ट योर टाइम और एनर्जी रिप्लाइंग टू फॉलोअर्स ऑफ एन ईगो ड्रिवन हिपोक्रेट। मतलब मैं कौन हूं? मैं ईगो ड्रिवन हिपोक्रेट हूं, बिकॉज मैं ऐसे ब्रांड्स को एक्सपोज करता हूं हु आर चीटिंग ऑन यू। मतलब वो तुम्हें कंप्लीटली चीट कर रहे हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट परफ्यूम। बात तो परफ्यूम की थी ही नहीं ना, बात तो थी शेडी प्रैक्टिसेस की, वेबसाइट पे रिटर्न वाली, टाइम्स ऑफ इंडिया का फेक आर्टिकल डालना, फिर उसके बाद लीगल नोटिसेस भेजना। तो बात तो ओवरऑल थी कि कल तुम अगर उनका प्रोडक्ट खरीद लो और कस्टमर सर्विस में अगर तुम इनको रिप्लाई कर दो कि मेरे को पसंद नहीं आया, आप एक्सचेंज कर दो, या कुछ भी सिचुएशन हो गई, वो तो तुम्हें लीगल नोटिस भेज देंगे। तो मैं तो बात कर रहा था ओवरऑल शेडी प्रैक्टिसेस की। लेकिन देखो मैं कौन हूं? ईगो ड्रिवन हिपोक्रेट हूं। यू नो एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग एंड हाउ इज ट्राइंग टू स्टैम्प डाउन अदर यूट्यूबर्स टू फील लाइक ही इज द अल्टीमेट इंडियन परफ्यूम रिव्यूअर। अगर मुझे ऐसे पावर का नशा है तो वाई आई एम गेटिंग इन टू लीगल ट्रबल्स? बल्कि मेरे पास जो ऑडियंस और फॉलोअरशिप है उससे तो मैं बहुत आसानी से लाखों के मेरे पास प्रमोशंस आ सकते हैं, एंड आते भी हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, विच आई डू नॉट एक्सेप्ट। ये भी मैं तुम्हें बता दूं। तो मैं वो क्यों नहीं कर रहा फिर? इफ द अल्टीमेट गोल इज टू अर्न मनी, और सीधी बात है मैं दूसरों पे चढ़ के अल्टीमेट कहलाना चाहता हूं? नहीं। द थिंग इज, किसी के पास नो बडी हैज़ दोज बॉल्स कि वो डायरेक्टली किसी ब्रांड को कन्फ्रंट कर सकें। और क्योंकि मेरे भाइयों को, जिन्होंने भी, या उनके सब्सक्राइबर्स को भी जिन्होंने पॉइंट आउट किया, राइटफुली सो जाके कमेंट किया कि भाई ये गलत है, उनको जिस तरह के रिप्लाई दिए गए जो इस वीडियो के एंड में है, उनको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए, बिकॉज आई एम इन द फेवर ऑफ यू, आम जनता जो मेरी भाई लोग हैं उनकी तरफ हूं, तो मैं कुछ तुम्हें
तुम्हारे ही हाथ में पावर दे रहा हूं, तुम ही जाके रिसर्च करो, सो दैट ये सो कॉल्ड लोग यूट्यूबर्स तुम्हें सेकंड हैंड ओपिनियन वाला ना बोल सकें, तुम्हारा ओपिनियन खुद का होगा। तो मैंने क्या किया, आओ स्क्रीन पे, मैं गया टाइम बैक मशीन में, या वे बैक मशीन भी इसको कहते हैं, ये रहा वे बैक मशीन। मैंने यहाँ पे डाला, ज़रा ध्यान से देखो, omrebliss.com, और मैं यहाँ पे डेट कौन सा गया, नवंबर 19 2024। नाउ आई हैव चोजन द डेट वेरी केयरफुली, सो दैट ये ना मुझसे बोला जाए कि यार तुमने जाके ये वे बैक मशीन में डेटा फीड कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखो ये डेट नवंबर 19 2024, तब मेरा यूट्यूब चैनल भी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो मैं दिखाना क्या चाहता हूँ, कुछ देखो यार, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। एक बार मैं ओम्ब्रे ब्लिस की वेबसाइट खोल लूँ, एंड सिंपल मैं दिखा रहा हूँ। सी आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट ओम्ब्रे ब्लिस नाउ, इस वाले वीडियो में मैं कुछ बस दिखाना चाह रहा हूँ। सो दिस इज द लेटेस्ट वेबसाइट ऑफ ओम्ब्रे ब्लिस। देखो जरा यहाँ पे क्या डला हुआ है, omrebbliss.com। ये पूरी ओम्ब्रे ब्लिस की वेबसाइट खुली है तुम्हारे सामने। अब अगर मैं यहाँ पे सबसे नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पे जाके आर्टिकल्स आते हैं, डेली हंट का, न्यूज़ नेशन का, अहमदाबाद मिरर का, राइट, ये 3 आर्टिकल्स आते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर मैं वे बैक मशीन में जाता हूँ, तो वे बैक मशीन में यही ओम्ब्रे ब्लिस का पेज खुला हुआ है, पुराना वाला। और अगर यहाँ पे तुम नीचे जाते हो तो यहाँ पे किसका है, तुम अपना ओपिनियन फॉर्म करो, टाइम्स ऑफ इंडिया है। कब की बात कर रहा हूँ, नवंबर 19 2024, ये रहा टाइम्स ऑफ इंडिया, अहमदाबाद मिरर, न्यूज़ नेशन एंड डेली हंट। अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने इन तीनों को इतना मेजरली फीचर नहीं किया, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया चिल्लाया तो वेबसाइट से वो हट गया। अब ये जितना डेटा मिला है उतने डेटे में ये खुली है, ठीक है, ऐसे वेबसाइट। फिर तुम वहाँ पे जाके इनकी वही वे बैक मशीन में जाके 19 नवंबर 2024 को तुम इनकी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी भी देख सकते हो कि ये कैसे शेडी हुआ करती थी, इन माय हम्बल ओपिनियन। आप जाके देखो, इट्स कंप्लीटली बेसलेस जो लिखा है, एंड मैंने अपने पुराने वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी किया था। तुम्हारा खुद का रिसर्च मैंने तुम्हें ये दे दिया, वे बैक मशीन में जाके खुद देख लो। और अगर मैं अभी जाता हूँ, इनकी ये लेटेस्ट वेबसाइट है, ठीक है, मैं इसमें भी गलतियाँ निकालूंगा, ऐसा नहीं है, तुम देखना अभी। लेकिन अगर मैं कैंसिलेशन एंड रिटर्न पॉलिसी इनकी लेटेस्ट वेबसाइट में जाता हूं, नथिंग। तो बता दो, ये अपने फौफा के लिए इतना बड़ा डिटेल्ड रिव्यू लिख रहे हैं, इसमें ये बेचारे बेटे हमारे अपने फौफा के लिए ये क्यों नहीं लिख रहे कि वो शेडी प्रैक्टिसेस, ही नेवर डिड द रिसर्च। चैट जीपीटी के ज़माने में कौन रिसर्च करे, हम क्या करेंगे, हम तो उठाएंगे जो वीडियो का जस्ट है, उसको ये टाइम स्टैम्प बना के डाल देंगे, बस बाकी दुनिया जाने जो है वो यहाँ पे। और होगा क्या, वो यूट्यूबर क्या करेगा, पिन कर देगा और लिख देगा, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड गिविंग योर इनसाइट, इफ ओनली पीपल सॉ दिस रिव्यू विद एन अनबायस्ड पर्सपेक्टिव एंड नॉट विथ द वन दे हैव बीन स्पून फीड। मतलब मैं तुम्हें चम्मच से खिला रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें प्रूफ्स दिखा रहा हूँ तो मैं चम्मच से खिला, सी हाउ मच दिस पर्सन इज डिफेंडिंग दिस ब्रांड, हाउ मच, कि मैं तुम्हें चम्मच फीड कर रहा हूँ बाय गिविंग यू द प्रूफ। तो ये मैंने तुम्हें दिखा दिया। नाउ लेट्स कम टू अ वेरी गुड थिंग। हम यहाँ पे गए ओम्ब्रे ब्लिस की ओरिजिनल वेबसाइट पे, मैंने इस पर क्लिक किया, ये इनकी ओरिजिनल वेबसाइट खुल गई। अगेन लेट्स कम डाउन, इन्होंने अभी भी ये नहीं सुधारा, जिस चीज़ की मुझे हंसी आ रही है। देखो होता क्या है, यू कैन, मतलब दिस इज अ कॉमन पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट, आई कैन बी रॉन्ग 100%, लेकिन in my humble knowledge, you can pay a news channel for writing a certain article, आप उसको वो पैसा दे सकते हो और वो आर्टिकल आपका छाप देगा। अब ऐसा मुझे क्यों लगता है, इट इज़ अ पेड आर्टिकल, आई कैन बी 100% रॉन्ग, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको ओपन न्यू टैब करके करता हूँ ताकि मैं तुम्हें कंपैरिजन साइड बाय साइड दिखा सकूँ। तुम बस एक काम करना, जब तुम क्लिक करो तो अहमदाबाद मिरर में गया हुआ आर्टिकल और न्यूज़ नेशन में गया हुआ आर्टिकल, एक बार दोनों को पढ़ना, दीज आर डेड सेम। और ऐसा तभी होता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि ऐसा तब होता है जब आप पेड आर्टिकल्स जाके अखबारों में छपवाते हो। तुम वर्डिंग टू वर्डिंग मैच कर लेना, पैरा टू पैरा, इन अ मार्केट सैचुरेटेड, इन अ मार्केट सैचुरेटेड, इन अ मार्केट सैचुरेटेड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे, इन अ मार्केट सैचुरेटेड विद ड्यूप्स। ठीक है, फिर ओम्ब्रे ब्लिस इज मोर देन जस्ट अ परफ्यूम ब्रांड, ओम्ब्रे ब्लिस इज मोर देन जस्ट अ परफ्यूम ब्रांड। तो तुम इसको पैरा बाय पैरा जो है, तुम इसको मैच कर सकते हो।
चलो ठीक है, दैट वाज नॉट फनी, इट्स ओके, ठीक है आप करवा सकते हो, आपका ब्रांड है यार, ऑब्वियसली आप करवाओगे मार्केटिंग, क्यों नहीं करवाओगे आप, आपके पास पूरी ताकत है। बट मैं तो बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे क्या है, जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो जनता है यूट्यूब पे परफ्यूम सीखने के लिए, उसको अंधभक्त बोला गया है, सेकंड हैंड ओपिनिएटेड बोला गया है, स्पून फीडिंग के बारे में बोला गया है। तो तुम अभी की ओम्रे ब्लिस की वेबसाइट पे जाओ, दिस इज omrebliss.com, द लेटेस्ट वेबसाइट में एक बार रिफ्रेश भी कर दे रहा तुम्हारे सामने। और फिर तुम क्या करो, डेली हंट पे एक बार क्लिक करो। द मोमेंट आई क्लिक्ड ऑन डेली हंट, नथिंग। तो अब तुम देख लो व्हाट यू हैव टू डू विद दिस इन्फॉर्मेशन। मैंने तुम्हें बता दिया भाई कि तुम खुद का रिसर्च कर सको और फिर ओपिनियन फॉर्म कर सको कि डेली हंट पे इनका, मेरे को सबसे इंप्रेसिव आर्टिकल डेली हंट पे लगा है। अगर तुम डेली हंट पे इनका आर्टिकल देखो, दिस इज द बेस्ट आर्टिकल आई हैव सीन अबाउट ओम्रे ब्लिस, लाइक नेक्स्ट लेवल आर्टिकल। तो बाकी मेक आउट वॉट एवर यू वॉन्ट टू अबाउट दिस, एंड आई एम फैसिनेटेड इनफ देख के हाउ मच समवन मैन कैन गो डाउन टू डिफेंड वॉट एवर ही सेड एंड देर इज़ नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, बस डिफेंसिव होना और आलतू फालतू बातें करना। एंड आई हैव स्क्रीन शॉटेड एवरीथिंग जो कि रिप्लाई गए हैं इनके, उन्हीं के फॉलोअर्स को ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं और उन्हीं के सब्सक्राइबर को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मतलब हद है, खुद के सब्सक्राइबर्स को उल्टा सीधा, लाइक लूजिंग क्रेडिबिलिटी, रिस्पेक्ट, नॉट इन जस्ट माई आइज बट पब्लिक इन जनरल इज अ वेरी बिग थिंग। सो ईगो इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। एंड हिपोक्रेट कौन हूँ? मैं हूँ, व्हेन आई एम द वन हु इज गिविंग ऑल द डेटा, ऑल द रिसर्च, ऑल माई वीडियोज इन द पास्ट, सब कुछ है मेरे पास, मैं हर एक चीज उठा के दे रहा हूँ। स्टिल आई एम द वन हु इज हिपोक्रेट विच इज ईगो ड्रिवन, एंड आई एम ट्राइंग टू स्टैम्प डाउन एवरी अदर यूट्यूबर। मैं सबको नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है भाई। 2025 में तुम गलत को गलत भी नहीं बोल सकते। तो चलो, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो एंड लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू शानदार इंडियन हाउसेज जिनको लेके मैं तुम्हारे सामने आज अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ फ्रेग्रेंटिक्स इंडिया पे। नाउ पहले हसन भाई से जो मैंने पार्सल मंगवाया, उनसे कौन सा डायरेक्टली मंगवाया था, ऑर्डर करके वेबसाइट से, जो हसनूद की वेबसाइट से मैंने ऑर्डर करके मंगवाया है, एक बार मैं वो अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। कीपिंग इन माइंड, मैं जब कहीं दूसरी जगह रहा करता था, तब मेरे पास, दूसरी सिटी में ही रहा करता था ऑल टुगेदर, तब मेरे पास ये एंटायरिटी में कलेक्शन हुआ करता था, नॉट ऑल ऑफ इट, बट क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा था मैंने सोचा मंगवा लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि सब है, तो मैं किसी का रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, बस तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है एंड विच वंस यू कैन ऑल्सो ऑर्डर फ्यूचर में जब मैं इनका रिव्यू करूंगा। वैसे सेंटारी हो गया, सेंट्रिक्स हो गया, सेंटेडेलिक हो गया, हमारे मोहम्मद अल कमर हो गए, अलमहाम हो गया, विव्स अरोमा हो गया। ये ना, ये मेरे को इंडियन हाउसेस वाकई में पसंद है। लाइक आई एम रियली बिग फैन ऑफ दीज इंडियन हाउसेस बिकॉज दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। क्योंकि बहुत रेयर होता है कि मेरे को किसी इंडियन हाउस का हर चौथा प्रोडक्ट, नॉट तीसरा तो चौथा प्रोडक्ट पसंद आता है, लेकिन इनका मुझे पसंद तो आ रहा है। ठीक है, तो भाइयों ये मैं इसको छुपा लेता हूँ अपने, सोल्ड बाय तो ठीक है, ये मैंने अपना छुपा लिया। ये प्रॉपर मेरे पास मेरी इनवॉइस है, किसी को भी चाहिए हो, वेदर द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्रॉम द वेबसाइट और मे बी ये जो पेपर है इसके थ्रू, तो बता देना। एंड एक चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं कभी अपने नाम से नहीं मंगवाता, ठीक है, मैं हमेशा किसी दूसरे के नाम से ही मंगवाता हूँ। आई होप, ना ना ना, इट्स नॉट, एक मिनट यार, हाउ दिस इज पॉसिबल? नहीं, इन्होंने इसमें रख के भेजा है क्या? वाओ, ओके ओके, दिस इज हाउ दे आर सेंडिंग। ये मेरा पूरे पूरे परफ्यूम्स नहीं आए, ये सिर्फ आए इंपीरियल मैजेस्टी आया है जो इन्होंने लॉन्च किया था अभी, सिर्फ वही आया है। मेरे को लगा कि बाकी भी आ गया, ना ना ना, इन्होंने सिर्फ इंपीरियल मैजेस्टी अभी मुझे भेजा है, जो 10,000 का 50 ml है, वो इन्होंने मेरे को भेजा है। ठीक है, अगेन डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ PR किट, दिस इज समथिंग जो मैंने अपने पैसे से खरीदी है। तो अगर आप इंपीरियल मैजेस्टी 50 ml इनका लेते हो, दिस इज द थिंग आई लव द मोस्ट अबाउट हसन भाई, एंड दिस इज द रीजन आई एडमायर हिम। इफ समडे आई स्टार्ट माई ओन ब्रांड, आई विल लुक अप टू हिम 100%। कि ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है, कि कुछ ऐसा एक एक्सपीरियंस, आई हैव अ कार्ड यहाँ पे
जो कि भेजा है साथ में, जिसमें नोट लिखा हुआ है। फिर अगर आप इंपीरियल मैजेस्टी लेते हो तो उसके साथ आपको एक पाउच भी मिल रहा है जिसमें यू कैन कीप एवरीथिंग। मैं अभी के लिए फॉर नाउ मैं ये सब इसी के अंदर डालूंगा बिकॉज आई डू नॉट वांट टू लूज़ इट। मुझे कलेक्शन करने में बहुत मज़ा आता है, लाइक मेरे लिए बहुत हैपनिंग चीज़ हो जाती है इफ़ आई एम कलेक्टिंग समथिंग, खासकर परफ्यूम्स में तो बहुत ज़्यादा। ओके, सो दिस इज़ द वे। यहाँ पे अब ऑब्वियसली क्योंकि मैंने ख़रीदा है तो आई गॉट हेफ्टी सैम्पल्स, क्योंकि मैंने इनका एक प्रीमियम प्रोडक्ट ख़रीदा है। और एक बात बता रहा हूँ, तो मैं बहुत ओपनली बता रहा हूँ, आई फील ग्रेट व्हेन आई बाय समथिंग एंड देन आई रिव्यू इट। ऐसा नहीं है कि कोई बाउंडेशन हो जाती है मेरे पे, लेकिन उसका मज़ा अलग होता है बिकॉज आपको इंटरनली कुछ भी बुरा नहीं लग रहा होता कि यार किसी ने बड़े प्यार से भेजा है तुम उसकी बुराई कर दोगे। तो अगेन दिस इज़ द पैकेजिंग, बहुत प्रीमियम पैकेजिंग है। लाइक इट रियली फील्स यू हैव बॉट अ प्रोडक्ट वर्थ ₹10,000 फ्रैंकली स्पीकिंग। लगता है कि आपने 10,000 का प्रोडक्ट लिया है, और बस यही एक्सपीरियंस सब कुछ मैटर करता है। मैं इसको फालतू में फाड़ना वाड़ना नहीं चाह रहा, मैं इसको बहुत मोहब्बत से ओपन करना चाह रहा हूँ। कुछ और होता तो मैं ख़त्म कर देता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई इतने प्यार से अगर कोई चीज़ है तो उसको प्यार से ही आप ओपन करो भाई। प्लीज़ फटना नहीं, प्लीज़ फटना नहीं। हाँ, ओके नाइस। मैं इसको अभी बटर पेपर को नीचे डाल देता हूँ। सो दिस इज़ द बॉक्स ऑफ इम्पीरियल मैजेस्टी फ्रॉम द हाउस ऑफ हसनूद। एंड अगर तुम अपने आशीष भाई से एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो तो ज़रूर एक्सपेक्ट करो दैट आई विल बी हाईली प्रमोटिंग इंडियन ब्रांड्स हु आर मेकिंग देयर ओजी क्रिएशंस। ठीक है, ये तुम मान के चलो। आशीष भाई कुछ खरीदे ना खरीदें, इंडियन हाउसेस की ओजी क्रिएशंस आशीष भाई हमेशा खरीदेंगे, बिकॉज आशीष भाई को तुम्हारे ऐसे इंडियन हाउसेस को प्रमोट करना किसी भी तरीके से, चाहे मैं अपने पैसे से क्यों ना खरीद रहा हूं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दे आर मेकिंग देयर ओरिजिनल क्रिएशंस एंड विद सच गुड क्वालिटी ब्लेंड्स। चलो भाई, तो ये तो मैंने तुम्हें एक अनबॉक्सिंग दिखा दी। आई थॉट मेरे पास सारा आ गया होगा, बट आया नहीं है। ठीक है, एक बॉक्स और आएगा फिर मेरा, क्योंकि मैंने इसको अलग ऑर्डर किया था। मैंने बाकी 8-10 आइटम्स अलग से ऑर्डर किए थे, तो वो सीन है। तो भाई इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब मैं आज तुम्हारे सामने बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स के बारे में बात करने वाला हूँ, इंडियन हाउसेस के बारे में बात करने वाला हूँ, जो तुम देखने के लिए मेरे सामने बैठे हो, जिनको लेके तुम्हें भी बहुत मज़ा आने वाला है सुनने में और अपनी लिस्ट बनाने में। नाउ एट नो पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट कि तुम इनमें से कोई एक भी खरीदो। फॉर एग्जांपल इंपीरियल मैजेस्टी तुम्हें लेना ही नहीं है, ये तुम कब लोगे? आज से करीब अगर इनके पास स्टॉक में रहता है तो मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज और भी आती रहेंगी चीज़ें। यू आर नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग फ्रैंकली स्पीकिंग। तो अभी उससे अच्छा मैं तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम बता दूंगा बजट के अंदर, जो तुम ले सकते हो। क्योंकि सबसे पहले मैं जिस ब्रांड को फीचर करने वाला हूँ वो एकदम नया ब्रांड है, जो मैंने आज तक फीचर नहीं किया है, एंड दैट इज आर्टिसन आर्टिशन अरोमा। आर्टिसन और अरोमा, आर्टिशन अरोमा, अरोमा आर्टिशंस, अरोमा आर्टिशंस, माय बैड। ठीक है, अरोमा आर्टिशंस। नाउ दिस इज़ नॉट अ चीप ब्रांड। आपको इसकी 50 ml की बॉटल वॉट आई थिंक इज़ कितने की पड़ेगी, 1500 के आसपास की कुछ पड़ेगी। और अगर आप डिस्काउंट लगा लेते हो तो थोड़ी बहुत सस्ती भी पड़ सकती है, जैसे मेरे को पड़ा था जो मैंने इनके पास ऑर्डर किया था। तो मैंने आर्टिशन अरोमा से ये 3 परफ्यूम मंगवाए हैं अभी लेटेस्ट में, विच आई एम टेस्टिंग, विच आई एम ट्राइंग अपने खुद के पैसे से अगेन। एंड आई एम वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग वेरी हैप्पी विद द परचेज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे एक है ये इनका लॉन्ग लिव सेंटाल, आर्टिशन अरोमा का लॉन्ग लिव सेंटाल। भाई मैंने अभी हाथ पे ये लगा के रखा हुआ है। मैं ना यूपी से बिलोंग करता हूँ, एंड यूपी में इटावा के पास एक गांव है पृथ्वीपुरा, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वो मेरे दादाजी का घर है वहाँ पे। आई हैव बीन टू दैट प्लेस, एंड वहाँ पे एक ही उसूल था। आंगन जो रहता था जहाँ तुलसी वगैरह लगी रहती थी, वहीं पे बाथरूम हुआ करता था। एंड हमारे बाथरूम ऐसा था कि कोई ऐसा खन भी नहीं था जहाँ पे साबुन आबुन रखा हो, तो ज़मीन पे ना लाइफ बॉय रखा रहता था। और आप उसी लाइफ बॉय, लाल वाला लाइफ बॉय, तब वही चलता था। बहुत भयंकर बड़ी कट्टी कट्टी चलती थी उसकी, टिक्की चलती थी, बहुत बड़ी टिक्की हुआ करती थी। एंड इतनी बड़ी कि पत्थर वत्थर उसके सामने फीके पड़ जाए, लाइफ बॉय की इतनी बड़ी टिक्की आती थी। जो अभी करेंटली है उसका 2x साइज़ तो रहता था।
मैं उससे नहाता था, मुझे वही यादें ताज़ा हो गई जब मैंने इसको लगाया, विच इज़ लॉन्ग लिव सेंटाल। एक आई थिंक सो ये 20 ml का डीकेंट है मेरे ख्याल से, एंड आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी। मैं तुम्हें वही बताना चाहूँगा जो तुम्हें सुन के या खरीद के अच्छा लगे। दिस लॉन्ग लिव सेंटाल इज़ अ वेरी शानदार ब्रांड में, क्या मतलब शानदार क्वालिटी ब्लेंड। इट फील्स लाइक इट टेक्स यू टू द चाइल्डहुड मेमोरी। अगर तुम भी एक मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास, एक एवरेज फैमिली से रहे हो एंड यू हैव टेकन बाथ विद दिस एनी संदलवुड के संदलवुड के साबुन से तुमने नहाया होगा, यू विल गेट दोज मेमोरीज बैक। ये वो चीज़ है। एंड अगेन आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी। इनके कॉम्बिनेशन में अगर आप लेते हो तो दिस कॉस्ट यू 1200 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने ये 3 ली। एक तो मैंने तुम्हें बता दिया लॉन्ग लिव सेंटाल फ्रॉम द हाउस ऑफ अरोमा आर्टिशंस। इट्स अ वेरी गुड ब्लेंड, मेरी तरफ से हाईली सजेस्टेड है। और मैं यही बोलूँगा, अगर तुम्हें कलेक्शन बड़ा बनाना है तो जितनी स्मॉलर क्वांटिटी हो सकती है उतनी स्मॉलर क्वांटिटी लो। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसमें ऑप्शन देख रहा हूँ तो 50 ml ही ऑप्शन है इसमें, 50 ml से नीचे नहीं है। तो दैट सिंपली मीन्स कि इन्होंने मेरे को ये एक सैम्पल टाइप का भेजा है इतना बड़ा। दे डू नॉट नो मी एंड आई डू नॉट नो कि इन्होंने इतना बड़ा मेरे को सैंपल क्यों भेजा है, बट ठीक है, मैंने 3 लिए होंगे शायद इसलिए। आई थिंक सो दिस 3 आई गॉट इट फॉर 2500 समथिंग, 15 to 30 नहीं 3000 समथिंग। मेरे को लगता है कि मेरे को सेंटाल एसेंजा को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे को कंपैरेटिवली इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन है पसंद है। मतलब हो सकता है कि अभी अभी आया हुआ है तो इसलिए उतना अच्छा नहीं लग रहा हो। दिस इज सेंटाल एसेंजा फ्रॉम द हाउस ऑफ अरोमा आर्टिशंस। मुझे ये अभी इतना पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मे भी हो सकता है फ्यूचर में मुझे ये पसंद आने लगे। तो इट इज़ ऑल्सो गुड ब्लेंड। अच्छा, एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि मैं नोज ब्लाइंड हो जाऊंगा, तो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, बाकी सारे परफ्यूम्स आई हैव ऑलरेडी ट्राइड अ लॉट, तो मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ। डू नॉट एक्सपेक्ट मी कि मैं 24 ब्लेंड्स तुम्हें दिखा रहा हूँ एंड प्रो बन रहा हूँ कि मेरी नाच तो चल रही है ना। मैं वैसा नहीं हूँ। अच्छा, मुझे क्या लगता है अभी के लिए, अभी मेरा रिव्यू ये है, इट मे चेंज इन फ्यूचर एंड इफ इट विल चेंज आई विल हाईली बी ऑब्लाइज टू मेक अनदर वीडियो। कि अभी की क्वालिटी इनकी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जो दोनों हैं। आई आई मे चेंज माई ओपिनियन बिकॉज अभी इनको सेटल होने में टाइम लगेगा, लाइक अ डे और 2 ही हुआ है इनको आए हुए। तो उतना मैं इम्प्रेस नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ लेना नहीं है, बस बैठ के आराम से नोट्स बनाओ और नोट्स में ये लिख लेना कि आशीष भाई के एक और रिव्यू के लिए हमें बैठना है। तो ये था इबीजा सॉल्स, इज इबीजा साल्स फ्रॉम द हाउस ऑफ आर्टिशन अरोमा। ये भी मेरे को अभी उतना समझ में नहीं आया है। मे बी आई एम ओवरवेल्म्ड और जो भी रीज़न है, बट हो सकता है आगे चल के पसंद आ जाए ना। ये मेरे को पहले दिन से पसंद आया है। इट्स परफॉर्मिंग आउट ऑफ द बॉक्स और क्वालिटी ज़बरदस्त है, शानदार है। दिस इज लियो मैग्निफिको फ्रॉम द हाउस ऑफ आर्टिशन अरोमा आर्टिशंस। लियो मैग्निफिको, एक बार देख लो तुम, इसमें लिखा हुआ, ठीक है। तो जो 2 बेस्ट मुझे समझ में आए आउट ऑफ 4, एक तो लियो मैग्निफिको और एक है लॉन्ग लिव सेंटाल, ये दोनों मेरे को बहुत पसंद आए हैं। तो पहला इंडियन हाउस अपन ने कवर कर लिया, आर्टिसन अरोमा, ये अपन ने रख दी इनकी बॉटल। नाउ नेक्स्ट इंडियन हाउस जो मैं, अच्छा बहुत अच्छा यार ये लियो मैग्निफिको। अब तुम पूछोगे कैसा है, मैं तब बताना चाहता हूँ जब मैं श्योर हो जाऊंगा। अभी ये समझ लो कि थोड़ा सा वेनिला टाइप का है ब्लेंड, वेनिला स्पाइसेस वाला ये ब्लेंड है। सेंटाल तो वही संदलवुड वाला हो गया, ठीक है। और फिर ये इबीजा सॉल्ट्स तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये सिंथेटिक सिंथेटिक लग रहा है। नहीं, इसको आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब बिकॉज इट हैज़ दैट सॉल्टीनेस। बीइंग अ फैन ऑफ मेगा मेयर, मेरे को वो सॉल्टीनेस समझ में नहीं आ रही। इबीजा सॉल्ट्स अच्छा है, लेकिन मेरे को टाइम तो दे दो, 15 दिन 1 महीना, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ बर्nt बर्बन वेनिला टाइप लियो मैग्निफिको एंड दिस इज संदलवुड काइंड ऑफ। अब मैं जो नेक्स्ट तुम्हें बताने वाला हूँ वो है जो स्लोली मेरे पे बहुत डेवलप हुआ। मे बी तुम्हें आज अभी ना मिले, ये फ्यूचर में तुम इसको खरीदने जाओ तो फ्यूचर में तुम्हें मिल जाएगा, बट इट इज़ अ वेरी गुड ब्लेंड, ठीक है। तो वो ब्लेंड है फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटारी, टाइम टू मेडिटेट। देखो मेरे पास ये 30 ml की बॉटल है, यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे को बॉटल का ओसीडी है। देखो यार, मैं डीकेंट्स में नहीं जा सकता बिकॉज मेरे अंदर उतनी मेच्योरिटी नहीं है कि मैं डीकेंट्स को हैंडल कर सकूं। मेरे डीकेंट्स गिरते ही रहते थे, तो मैं डीकेंट्स नहीं रख सकता। व्हाट आई कैन डू इज़, मैं
छोटी से छोटी बॉटल पे जा सकता हूँ। तो टाइम टू मेडिटेट बाय सेंटारी, मे बी ये अभी मार्केट में इतना अवेलेबल नहीं है, मे बी मार्केट में ये अब इसके बारे में इतनी बात नहीं होती है, बट अगर कोई एक सिट्रसी ग्रीन पाउडरी फ्रेग्रेंस बनाई जाती जो कि बिल्कुल सटल होती, तो वो कौन सी होती? नॉन ऑफेंसिव जिसे हम कहते हैं। मतलब दिस सेंटारी टाइम टू मेडिटेट, भाई तुम सेंटारी की क्वालिटी एक बार ट्राई कर लोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, जब आप ऐसे करते हो तो नाक में चुभन होती है। सेंटारी के परफ्यूम्स में कभी वो नाक में चुभन नहीं होती। मे बी बिकॉज वो एटमाइज़र से मिस्ट बहुत ही फाइन फेंकता है शायद, इस कारण या वॉट एवर रीज़न वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये कैसा है सेंटारी टाइम टू मेडिटेट? तो मोटा मोटा ये मान लो कि एक हल्का सा एक फ्रूटीनेस भी इसके अंदर आता है, एक हल्का सा फ्रूटीनेस, बिल्कुल हल्का सा, जिसमें तुम्हें पपाया, वाटरमेलन काइंड ऑफ या ग्रेप्स वगैरह लग जाएंगे, हल्के से ग्रीनी ग्रीनी एलिमेंट आ जाएगा। या वाटरमेलन जब तुम आखिरी में खा रहे होते हो ना, तो जो हरा हरा छिलका कभी कभार मुंह में आ जाता है, उस टाइप की फ्रेशनेस है, ग्रीन फ्रेशनेस टाइप, ना कि घास वाली। समझ रहे हो तुम? वाटरमेलन आखिरी में खाते खाते जो हरा हरा आ जाता है, फीका रहता है पूरा, लेकिन उसकी फ्रेशनेस बड़ी पसंद आती है। उस टाइप की फ्रेग्रेंस है, एंड बहुत ही नेम अप्रोप्रिएट है। यानी इट मेक्स यू सो काम कि तुम्हें अच्छा लगता है इसको लगा के बस। आई नो, मतलब तुम थोड़े टाइम में इससे नोज ब्लाइंड हो जाओगे, बट लोगों को तुम बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान लगोगे। सो दिस इज सेंटारी टाइम टू मेडिटेट। ठीक है, सेंटारी का मैं एक और लाया था, उनका लेटेस्ट रिलीज लाया था जो कि बहुत ही एक्सप्रेसिव, बहुत ही व्हाट शुड आई से, मतलब दिस दिस कॉस्ट अराउंड कितना, 500 रुपीज़ का था ये। ठीक है, लेकिन ये वाला इनका थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट अराउंड 1500 रुपीज़। तो ये सेंटारी की सिग्नेचर सीरीज है, और ये है सिल्क एंड स्पाइस। अब यहां से मैं तुम्हें जितने भी बता रहा हूं, एक चीज ध्यान रखना, मे भी हो सकता है तुम्हें टेस्ट वैसा पसंद ना आए, लेकिन तुम इंप्रेस जरूर हो जाओगे। इवन विद टाइम टू मेडिटेट यू विल इम्प्रेस्ड कि भाई क्या बताया तुमने। आज नहीं तो 15 दिन बाद यू विल बी सेइंग कि आशीष भाई थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो दिस इज सेंटारी सिल्क एंड स्पाइसेस, एंड मतलब देखो, मैं बोल दूं कि निशाने आनी है, ऐसा वैसा है, लेकिन जब तक तुम इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना सिल्क एंड स्पाइसी के क्वालिटी डीएनए को, तब तक तुम नहीं समझोगे कि ये क्या चीज़ है। इट्स मोर अबाउट दैट अगेन क्रीमी बर्बन वेनिला मिक्सड विथ स्पाइसेस एंड वेरी फाइनली ब्लेंडेड, कि तुम्हें तुम्हारे 1500 रुपये की वो 50 ml में वर्थ निकल के आ जाए। एंड इसलिए मुझे यहाँ पे सेंटारी एक लेवल ऊपर रखना पड़ेगा, और मैंने आर्टिशन अरोमा भी तुम्हें या अरोमा आर्टिशंस को लेने से मना किया, बिकॉज ऑल्दो द प्राइस पॉइंट इज सेम विच दे बोथ आर कोटिंग, बट ये डिस्काउंट नहीं देते, एंड 1500 में इट इज़ वर्थ इट। ये 1500 बोलते हैं बट आपको 1200 में देते हैं। दे आस्क फॉर 1500, बट आफ्टर डिस्काउंट दे गिव यू फॉर 1200 रुपीज़, बट इट स्टिल फील्स लाइक 600-700 रुपीज़ क्वालिटी। दिस इज द क्वालिटी ऑफ सेंटारी, यू आर गेटिंग द वर्थ ऑफ 1500, ये मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं तुम्हें सस्ते में भी आज ऑप्शन दिखाने लाया हूँ। तो हुआ क्या, रिसेंटली मैं जो नासो के तुम्हें फीचर किए थे, मेरे को ची के मिक्स रिव्यू बहुत आए, बहुत आए। इवन मेरे तो ग्रुप्स में भी बहुत सारे मेरे भाई हैं, हीरक भाई है, ही ओपनली सेड कि भाई बकवास लगा मेरे को। कंप्लीटली अंडरस्टूड। देखो, एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि हम अभी तक मिडिल ईस्टर्न में एगरवुड, ऊदी वगैरह वो वाला डीएनए हम थोड़ा सा उस चीज़ को लेके ओके हो गए हैं, लेकिन भारतीय कल्चर के साथ जो वो धूप बत्ती वाला सिनेरियो है, खैर हीरक भाई ने तो क्लियर कर दिया था कि उन्हें लेफ्ट एंड राइट समझ में नहीं आ रहा डीएनए, पूरा बिखरा हुआ सेंट प्रोफाइल है उसका। तो जो है वो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ कि उनको ची का डीएनए क्यों, क्योंकि तुम्हारे ही जैसे एक सब्सक्राइबर थे मेरे, आज मेरे लिए भाई से भी बड़े हैं। एक अंकुर भाई की मैं वॉच पहनता हूँ, तो सच बोलना मेरी प्राथमिकता है। तो उन्होंने कहा कि चीका इट्स नॉट अबाउट दैट इंडियन ऊदी टच या भारतीय धूप बत्ती वाला जैसा महकना वाला टच, इट्स मोर अबाउट मेरे को लेफ्ट एंड राइट उनका जो सेंट प्रोफाइल है वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं तुम्हें तबाची इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसको लेके अभी रिसेंटली मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। जितने भी मेरे भाइयों ने खरीदे हैं, दे आर सेंडिंग मी फोटोज़ एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक परफ्यूम। दिस तबाची इट्स मोर लाइक अ ट्रेडिशनल भारतीय टीन शेड वाली बार्बर शॉप काइंड ऑफ, एंड उसके साथ एक हल्का सा फिर वो वही स्मोकी टच जो होता है वो धूप बत्ती वाला है। बट दिस इज़ अ क्लीन फाइन फ्रेग्रेंस। अगर तुम्हें बार्बर शॉप ही थोड़ा भी पसंद आता है, फ्लोरल फ्रेग्रेंस थोड़ी भी पसंद आती है, यू विल लव तबाची। अगर तुम्हें कभी ये 50% ऑफ पे मिल जाए फ्रॉम द हाउस ऑफ नासो, नासो का कलेक्शन आता है द लैब करके, अगर तबाची तुम्हें
50% ऑफ में मिल जाए। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर इट कम्स फॉर 600 और 700 रुपीज़ और मे बी 500 रुपीज़। भाई ले लेना। देर इज़ नो एल्कोहल ब्लास्ट एंड द जूस क्वालिटी इज़ फैंटास्टिक। मतलब मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ये रख रहा हूँ। और अगर तुम्हें और क्लोज टू बार्बर शॉप ही जाना है तो मैं तुम्हारे सामने ये अरोरा लेके आया हूँ, जो मैंने पहले भी फीचर किया हुआ है। मैंने ची क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसमें मुझे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के रिव्यूज़ मिले थे। ऐसा नहीं कि ची की तारीफ नहीं की गई थी, लेकिन नेगेटिव रिव्यूज़ थे तो मुझे वो डिस्कस करना बनता है। नाउ अरोरा, अगर तुम्हें नासो की द लैब लाइन में से सब में से कुछ उठा लो, मुझे सेरेनिटी भी पसंद है, लेकिन मेरा अरोरा फेवरेट है बिकॉज इट गोज क्लोज टू वो शेविंग क्रीम वाली वाइब। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज़ काइंड ऑफ माई फेवरेट। ये तो फिर भी फ्लोरल है, ऐसा लगता है कि मसाज चल रही है, फेस क्रीम तुमने लगा रखा है। दिस अरोरा इज़ सो क्लोज टू शेविंग क्रीम डीएनए। मेरे पास इसकी 3 से 4 बॉटल हैं, कंप्लीटली बॉट बाय माई ओन मनी। एंड एक और चीज़ इसमें अच्छी क्या है अरोरा में, हाँ एकदम से याद है, इट्स लाइक सुबह सुबह तुम्हारे घर में जो अगरबत्ती लगाई जाती है सुबह सुबह पूजा के बाद, इट गिव यू दैट वाइब। वो भी उसके साथ साथ है, बार्बर शॉपी भी है, लेकिन वो अगरबत्ती वाली वाइब भी है। और अगर तुम धीरे धीरे इसको टाइम दोगे, 20 दिन 25 दिन महीना भर, एंड इफ़ यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस और परफ्यूम, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि कितना फाइन ब्लेंड है एंड हाउ दिस रूटेड हेरिटेज ऑफ आर्स, जो हमारी ये जो अगरबत्ती वाला ये और ये जो धूप हवन सामग्री वाली जो हमारी फ्रेग्रेंसेज होती हैं, अगर तुम इनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चालू करोगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ गुड ऑफ अ ब्लेंड दिस इज। नो एल्कोहल ब्लास्ट, फाइनली मेड बॉटल्स, हैवी मेटेलिक कैप, प्रेशराइज्ड एटमाइजर, देख रहे हो तुम, और ऊपर से द क्वालिटी इज टॉप नॉच। तो ये हो गया हमारा अरोरा। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब मैं हसनउद भाई को यहां पे लेके आना चाहूंगा, क्योंकि मैं सारे इंडियन हाउसेस कवर कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले परफ्यूम एक्सपीरियंस के रॉडनी भाई के लिए एक अपडेट है। इट हैज़ बीन फ्यू मोर डेज, आप देख रहे होगे कि मैंने कितना फ्रेग्रेंस यूज़ कर लिया है। तो रॉडनी भाई के लिए ये अपडेट है कि प्लीज़ जितने भी लोग आपका ये वाइकिंग ले रहे हैं, इफ़ यू कुड ड्रॉप देम अ मैसेज कि इसको थोड़ा सा मेच्योर और होने दें, इसके ओपनिंग नोट्स खिल के आएंगे, जो मेरे लिए आ रहे हैं, जो पहले नहीं आ रहे थे। तो अगेन आई एक्सेप्ट दैट थिंग कि इसके अब ओपनिंग नोट्स, इसके ओपनिंग नोट्स अब खिल के आने लगे हैं। जो हमारे रॉडनी भाई का ब्लेंड 745 है और उसका वाइकिंग, इसके अब ओपनिंग नोट खुलना चालू हुए हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस विल चेंज द एंटायरिटी जो पूरा ब्लेंड है, एंड ये थोड़े टाइम बाद ओपनिंग नोट और खिल के देगा। चलो थोड़ा थोड़ा मैं इसको पीछे कर देता हूँ ताकि तुम्हें मैं नए परफ्यूम्स और दिखा सकूँ। तो नेक्स्ट मैं उठाता हूँ हमारे हसन भाई का। अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा था, और उस सेल में, और अगर तुम पॉपकॉइन वाली कोई ऐप रहती है पॉपकॉइन्स की, अगर वो इंस्टॉल करके हसन भाई के ये प्रोडक्ट्स खरीदते हो, दिस इज़ इंडिपेंडेंट, ये किसी का डीएनए नहीं है, क्लोन नहीं करता है, बट दिस गोल्डन ऊद, तुम बस रेडिट पे जाके रिव्यूज़ देखो। रूअफ़ज़ा अगर तुमने पिया हुआ है तो दिस इज़ रूअफ़ज़ा इन अ बॉटल। वो जो गुलाब की खुशबू के साथ, थोड़ी सी मीठी खुशबू के साथ जो होता है, दिस इज़ रूअफ़ज़ा इन अ बॉटल। मेरे नानी के यहाँ रोज़ बनता था जब मैं गर्मियों में उनके यहाँ जाता था। ये मेरी वो मेमोरीज फ्रेशन अप कर देता है। दिस इज़ रूअफ़ज़ा इन अ बॉटल, दिस इज़ गोल्डन वुड। फिर एक मेरा गिल्टी प्लेजर है, एंड दैट इज़ फॉरेस्ट लाइम फ्रॉम द हाउस ऑफ हसन वुड। ये मुझे क्यों पसंद है? बिकॉज मुझे फॉरेस्टी, वो साइफर वाई क्या बोलते हैं उसको, सिप्रियाल, आई डोंट नॉट नो यार, ग्रीन फॉरेस्टी अर्दी वाइब जो होती है, मुझे वो बहुत पसंद है। लेकिन मुझे उसके साथ वो सिट्रस ब्लेंड बहुत पसंद है। मतलब सिट्रस की फ्रेशनेस के साथ वो ग्रीन अर्दी वाइब, मैं अभी भी उसका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा हूँ जो मुझे नहीं मिला है, बट इट कम्स 70% क्लोज टू दैट डीएनए। मतलब तुम्हें ये कुछ खास नहीं लगेगा, ये होटल लॉबी का जो डीएनए होता है फ्लोर क्लीनर वाला, तुम्हें वही लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि इस फ्रेग्रेंस को तुम्हें टाइम देना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर डेवलप होने के लिए। यानी तुम्हें उस परसेप्शन से निकलना पड़ेगा कि वो भी एक होटल की लॉबी वाला भी एक फ्रेशनर ही है, या ओडोनिल जो लेमन वाली आती है वो भी लग सकती है। लेकिन अगर तुम इसे टाइम दोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये धीरे धीरे कैसे अपना बिहेवियर चेंज करती है, हसनऊद का फॉरेस्ट लाइम, एंड हाउ गुड ऑफ अ डीएनए दिस इज। बस मेच्योरिटी वाला गेम है इसके साथ पूरा। चाहे फिर तुम गोल्डन ऊद ले लो, चाहे तुम फॉरेस्ट लाइम ले लो, पूरा मेच्योरिटी का गेम है। तुम्हें उसको टाइम देना पड़ेगा, स्निफ करना पड़ेगा, ट्रांजिशन के लिए रुकना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये चेंज होता है। हाँ,
जैसे तबाची और अरोरा ब्लाइंड बाय है, जैसे ये सेंटारी का टाइम टू वर्क ब्लाइंड बाय है। ब्लाइंड बाय इन माई ओपिनियन दैट यू विल यूज इट थ्रू आउट द फेज, जब तक तुम्हारे पास ये रहेंगे ये तीन। जैसे तुम्हारे पास इवन फॉर दैट सिक्स सिल्क एंड स्पाइसेस भी ब्लाइंड बाय है, बाकी सारे वैसे नहीं है। अगर तुम्हें ब्लाइंड बाय वाकई में चाहिए तो लो ना, फ्रॉम द हाउस ऑफ विव्स अरोमा। नेक्स्ट हमारा ब्रांड विव्स अरोमा का आता है वर्चुअल वेटिवर। फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू आर अ फैन ऑफ गरला वेटिवर ले परफा, परफा ले परफा नहीं है, गरला वेटिवर परफा, गरला वेटिवर ईडीटी और टेरेदे अर्मिस की पूरी रेंज अगर तुम्हें पसंद है, और तुमने अभी तक सिर्फ रसासी फतान ट्राई किया था, रसासी फतान 1100 रुपीज़ फॉर 50 ml, विव्स अरोमा वर्चुअल वेटिवर 50 ml फॉर 1200-1300 रुपीज, समथिंग अराउंड दैट, राइट। 100-200 रुपए ऊपर नीचे होगा। इट ब्लोज अवे दैट रसासी फतान आउट ऑफ द पार्क। मतलब मैं इसको 60 ml, नॉट 50, हाँ 60 ml, मतलब 10 ml तुम्हें ज़्यादा ही मिल रहा है। इट ब्लोज अवे रसासी फतान आउट ऑफ द पार्क। ये जिस फाइन क्वालिटी का ब्लेंड है वर्चुअल वेटिवर। अब तो आ ही नहीं रही कुछ, मैं क्या ही कर लूँ, अब नाक में कुछ घुस ही नहीं रहा अब तो मेरे, मैं तो मैं क्या ही अब एक्सप्लेन करूँ। लेकिन ये डार्क वेटिवर नहीं है, ये नटी वेटिवर नहीं है, ये फ्रेश वेटिवर है। मतलब इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा मॉसीनेस नहीं मिलेगी। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वर्चुअल वेटिवर इज इट्स मोर सिट्रस बेस्ड, मोर फ्रेशर साइड एंड लेसर ऑन दैट मॉसी डार्क साइड जो टेरेदे में चला जाता है, या मेहंदी की खुशबू तुम कहते हो गरला के वेटिवर परफा में कि मेहंदी जैसी स्मेल आती है हरी हरी वाली। इसमें से वो सब निकाल के हाउ क्लेवरली विव्स अरोमा हैज प्लेड द एंटायर गेम कि ये इतना फ्रेशन अप लगता है, इतना फ्रेशन अप कि इसको लगाने के बाद लगता है आहा ओके वेटिवर ऑन द क्लीनर साइड। मतलब ऑफिस रेडी वेटिवर अगर कोई है तो वो ये है वेटिवर, वर्चुअल वेटिवर फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटारी विव्स अरोमा, वर्चुअल वेटिवर फ्रॉम द हाउस ऑफ विव्स अरोमा। फिर मैंने इनका एक और रखा था क्या, हाँ, अगर तुम्हें विव्स अरोमा का एक और लेना है तो वो तुम ले सकते हो। हाँ, मेरे को नहीं बोलना आ रहा इसको, अ, कस कसौरा अलाया, कसौरा अलाया। क्या जूस कलर है, एक तो मेरे को जूस कलर से मैं बड़ा इंप्रेस हो जाता हूँ, जबकि मुझे पता है कि कलरिंग भी हो सकती है। कसौरा अलाया एक बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस जो तुम्हारे भाई को जमीन आसमान की तरफ पसंद है। मतलब अगर तुम्हारे सामने आशीष भाई के सामने बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस रख दो तो मतलब आशीष भाई पागल हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें इसमें स्प्रे करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम्हें लेना चाहिए या नहीं। देखो, अगर तुमने बाकी बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हैं जो मैं बताते आया हूँ, जैसे रोजा डेंजर का डीएनए हो गया, रजनीगंधा वाला रीगल सिलुएट हो गया, मोहम्मद अल कमर का किंग ऑफ बार्बर शॉप हो गया, इफ़ यू हैव ट्राइड दोज डीएनए इट इज़ नॉट दैट डीएनए। इसके अंदर इनकीनेस ज़्यादा है। ओवरवेलम हो रहा हूँ मैं। दैट मीन्स तुम्हें इससे वैसा नहीं मिलेगा इंप्रेशन जैसा तुम्हें किंग ऑफ बार्बर शॉप फ्रॉम द हाउस ऑफ मोहम्मद अल कमर मिला है। ये एक स्टेप ऐसे ऊपर जाता है कि यू हैव टू बी वेरी मेच्योर अबाउट इट। इसको समझने के लिए क्या ये शेविंग क्रीम है, नहीं, क्या ये फ्लोरल है, नहीं, ये अपने आप में बहुत अलग चली जाती है। इसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी हैं आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन मैं तुम्हें इसको रिलेट करके नहीं बता सकता। तो अगर तुम विव्स अरोमा से कभी वर्चुअल वेटिवर मंगवाओ तो बस उनसे ये बोल देना कि ये कसौरा अलाया एक बार ये भेज दें ताकि तुम इसको समझ सको। इसको समझाना ही इतना मुश्किल है बिकॉज इट इज सो कॉम्प्लेक्स कि कुछ बोल ही नहीं सकते। थोड़ा सा इंसेंसी है, थोड़ा सा इंकी नोट है। इंकी नोट कैसे, एनके नोआर स्पोर्ट्स वाला इंकी नोट, एनके नोआर एला एक्सट्रीम जो भी आता है उसमें जो इंकी नोट यूज़ होता है वेटिवर के साथ, जो एक इंकी नोट जाता है वो इंकी नोट जैसा है। मतलब कभी अगर तुमने इंक को सूंघ लिया हो तो वो जो नोट आता है ना वो इसके अंदर वैसा है और बहुत प्रोमिनेंट है। तो ये तुम्हें अपफ्रंट पसंद कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, नहीं भाई मेरे को तो ट्राई करना है, कुछ रिस्क लेना है, तो फिर ये है। अदरवाइज गो विद ये, तो तुम ब्लाइंड बाय करो। वर्चुअल वेटिवर तुम्हारे पास नहीं है, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी बिग, फ्रैंकली स्पीकिंग। वर्चुअल वेटिवर तुम्हें हाथ पकड़ के, अगर तुम्हारे हाथ में पकड़ाना पड़े तो मैं पकड़ाऊंगा, इतनी शानदार ब्लेंड है। थोड़ा सा तुम्हें मैं, वैसे मेरा बहुत मन है आगे पूरा बनाने का, बट मैं इसके पार्ट 2 में बाकी चीज़ें कवर करूँगा। लेकिन मैं मोहम्मद अल कमर के तुम्हें 2 फ्रेग्रेंसेस बता के जाना चाहता हूँ।
मैं सेंट्रिक्स भी बताना चाह रहा था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो है मैं सेंट्रिक्स से चालू करूंगा, तो तुम मोहम्मद अल कमर के 2 फ्रेग्रेंसेस देख लो। तो मोहम्मद अल कमर का एक है रोग और एक है सिग्नेचर। तो पहला मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा रोग मोहम्मद अल कमर भाई की तरफ से, एंड दिस इज अ लाउड प्रोजेक्टिंग परफ्यूम। इट्स लताफा खामरा कावा, बट इट्स नॉट लताफा खामरा कावा, ऐसा ही तुम समझ लो। कावा से एक दिक्कत है कि इट बिकम्स हेडेक इंड्यूसिंग, इसके अंदर वो नहीं होता, तो पता नहीं मेरे को, देखो यार मैं रैंडम गेस कर रहा हूँ कि ये कावा भी हो सकता है, बट इट हैज़ मोर वेनिला काइंड ऑफ अ फील, मोर क्रीमियर काइंड ऑफ अ फील, लेसर स्पाइसेस, लेसर दैट डेट नोट है इसके अंदर, लेकिन वो बहुत ही कम है। तो मुझे ये टेक ज़्यादा अच्छा लगा। इफ़ यू गेट इट अराउंड 1000 रुपीज़, मतलब कितना 60 ml है ये भी, यस दिस इज ऑल्सो 60 ml। सो इफ़ यू गेट इट अराउंड 800 to 1000 रुपीज़ 60 ml, बाय दिस, मतलब अगर तुम्हें खामरा वाला रेंज पसंद है, तुम्हें ये 101% पसंद आएगा। फ्रॉम द हाउस ऑफ मोहम्मद अल कमर रोग तुम्हें पसंद आएगा ही आएगा, लिखवा के ले लो अगर तुम्हें खामरा वाला डीएनए पसंद है। नाउ कमिंग टू सिग्नेचर, देखो भाई मैं उस पर नहीं जा रहा कि ये किसका क्लोन है फ्रैंकली, क्योंकि वैसा क्लोन कभी बनता नहीं है, बस बात करने में मज़ा बहुत आता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंडियन हाउसेस को तुम इंडियन हाउसेस की तरह लो। नाउ द सिग्नेचर इज़ वेरी यूनिक। कैसे? इसके अंदर स्पाइसीनेस का वही बर्गमॉट लाइम लेमन के साथ बड़ा शानदार मिक्स किया गया है विद अ क्रीमियर टेक हल्का सा। यानी अगर मैं कुछ यूनिक निकालना चालू करूं, बिकॉज हेयर आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो, एक तुम सिग्नेचर निकाल लो, एक तुम ये खामरा कावा के आसपास का निकाल लो, एक तुम सेंटारी टाइम टू वर्क निकाल लो, इन दोनों में से भी चलो तुम अरोरा निकाल लो, दोनों मत निकालो कोई दिक्कत नहीं है, और एक सेंटारी का सिग्नेचर में सिल्क एंड स्पाइसेस निकाल लो। अगर तुम्हें जिस चाहिए तो ये तुम्हारे लिए, अरे ये कैसे भूल गया, और ये वेटिवर वर्चुअल वेटिवर उठा लो। अगर तुम्हें इससे ये लेना है कि आशीष भाई जीरो रिस्क और कंप्लीटली सेफ प्रोडक्ट्स बता दो, तो ये तुम्हारे कंप्लीटली सेफ प्रोडक्ट्स हैं जो तुम आराम से ले सकते हो। सिग्नेचर हो गया, ये हो गया रोग, ये हो गया टाइम टू वर्क, ये हो गया अरोरा, ये हो गया सिल्क एंड स्पाइसेस, ये हो गया वर्चुअल वेटिवर। दीज आर फाइनेस्ट ब्लेंड्स जो तुम्हारे पास कलेक्शन में होने ही होने चाहिए। कहने को मेरे पास अभी सेंट्रिक्स रखा है, फ्यूजन बाय रिजवान रखा है, एक्सेलेंसी रखा है, नो योर अरोमा रखा हुआ है, सेंट्रिक्स रखा हुआ था, तो आई हैव मैनी मोर, बट टाइम बाउंडेशन के कारण मैं इसको पार्ट 2 में ज़रूर लगाऊंगा। आखिरी में कुछ स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, बिना देखे जाना मत। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।